हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4, जो कि मध्यकालीन इतिहास से होगा, जो कि रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीओ हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सब्जेक्टों के जीएस की हमने किया है, जो है सभी सब्जेक्ट से हम करेंगे जीएस के। अभी मध्यकालीन हम कर रहे हैं, इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास भी किया है। प्राचीन इतिहास से आरआरबी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से प्राचीन इतिहास वाली प्लेलिस्ट बनी है, और आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से मध्यकालीन इतिहास वाले प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन बी बहादुर शाह अहमद शाह को, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम को, ऑप्शन डी बहादुर शाह तृतीय को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर को। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी इतिवृत्त, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी कालक्रम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इतिवृत्त। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? ऑप्शन ए जनसभा, ऑप्शन बी प्राचीन मूर्तियां, ऑप्शन सी भूख हड़ताल, ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला। जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से ये खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डॉट 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 पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। ऑप्शन ए कश्मीर पर, ऑप्शन बी गुजरात पर, ऑप्शन सी बंगाल पर, ऑप्शन डी मेवाड़ पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुजरात पर। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात विजय पर जो है प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? ऑप्शन ए 1653 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1652 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1655 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1656 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1656 ईस्वी में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी वर्ष में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, ऑप्शन डी किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली की जामा मस्जिद का। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7,
श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलबंडी वर्तमान ननकाना साहिब में डॉट 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 में हुआ था। कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1465 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1539 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1456 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए ध्रुपद से, ऑप्शन बी ठुमरी से, ऑप्शन सी कर्नाटिक से, ऑप्शन डी ख्याल से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ध्रुपद से। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन ध्रुपद भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था। ऑप्शन ए 1206 से 1223 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1266 से 1287 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1290 से 1322 ईस्वी, ऑप्शन डी 1321 से 1334 ईस्वी तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1266 से 1287 ईस्वी तक। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन ए लघु उद्योगों पर कर, ऑप्शन बी कृषि पर कर, ऑप्शन सी आवास पर कर, ऑप्शन डी मवेशियों पर कर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लघु उद्योगों पर कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा इनमें से लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, ये लेखक कौन है। कौन है आपको बताना है इनके लेखक तुगलक के। ऑप्शन ए चंद्रशेखर कंबार, ऑप्शन बी गिरीश कर्नाड, ऑप्शन सी शिव के कुमार, ऑप्शन डी मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गिरीश कर्नाड। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, ये लेखक गिरीश कर्नाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन मोहम्मद ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी मुहीउद्दीन मोहम्मद ने। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। इस जो चारों ऑप्शन दिया है इनमें से सही आंसर होगा आपका सी, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर जो निर्माण आधा ही करवाया था उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार के कार्य को। लेकिन जब लास्ट में जो चौथी मंजिल गिर गई थी उसकी, तो वो तोड़वाकर दो अन्य नई मंजिलों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब देख लेते हैं कि हाँ यही है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया और अपने शासन काल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें से जो है इसमें 3 मंजिलों का निर्माण के साथ इसे पूर्ण किया, मतलब 4 मंजिल हो गई। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह जाने पर उसने पुनः चौथी और 5वीं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया। यह जो है मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 13, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। ऑप्शन ए कर्नल कालिन मैकेंजी ने, ऑप्शन बी जेम्स एटकिंसन ने, ऑप्शन सी मैथ्यू बोल्टन ने, ऑप्शन डी एडवर्ड बार्लो है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्नल कालिन मैकेंजी ने। कर्नल कार्लिन मैकेंजी वह इंजीनियर था जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी जहांगीर को, ऑप्शन सी औरंगजेब को, ऑप्शन डी अकबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगजेब को। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन ए महमूद वली वखली पलखी है, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी सैयदी अली राइस, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अल बरूनी। उज्बेकिस्तान का यात्री अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है डॉट 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 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किससे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यादवेंद्र गार्डन। ऑप्शन ए चंडीगढ़ से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी पानीपत से, ऑप्शन डी श्रीनगर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंडीगढ़ से। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी मगहर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन ए लोधी वंश के शासकों को, ऑप्शन बी खिलजी वंश के शासकों को, ऑप्शन सी मुगल वंश के शासकों को, ऑप्शन डी तुगलक वंश के शासकों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुगल वंश के शासकों को। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 में शेर खां यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घिसाउद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था बंगाल पर आक्रमण करके शेर शाह ने घिसाउद्दीन शाह को। ऑप्शन ए 1358 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1583 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1538 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर खिसाउद्दीन शाह को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने, ऑप्शन बी मीर जाफर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह बहमनी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डॉट 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 को हराया था। किसको हराया था बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप को, ऑप्शन बी खान जमान को, ऑप्शन सी राणा प्रताप को, ऑप्शन डी हेमू को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हेमू को।
पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, एक तरफ जो है दिया गया मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री, दूसरी तरफ दिया गया है, सही तौर पर सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है शाहजहां विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी जहांगीर मनुची, ऑप्शन सी औरंगजेब मनुची, ऑप्शन डी अकबर सर थॉमस रो। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगजेब मनुची, ये जो है आपका सही तौर पर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी राजा मान सिंह प्रथम, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी बीरबल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। अकबर डॉट 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 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? कितनी वर्ष की आयु में बना था आपको बताना है। ऑप्शन ए 31 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 23 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 13 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 33 वर्ष की आयु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13 वर्ष की आयु में। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। मुगल सम्राट जहांगीर डॉट 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 का पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था आपको बताना है। ऑप्शन ए बाबर का, ऑप्शन बी अकबर का, ऑप्शन सी शाहजहां का, ऑप्शन डी हुमायूं का। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन बी अकबर का। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। इनमें से जो है अकबर का पुत्र जहांगीर था। आपको याद रखना है सारे मुगल बादशाहों का क्रम, उनके पुत्र कौन थे, किसके बाद कौन आया था, बहुत ही पूछा जाता है आरआरबी के एग्जाम में। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मुगल काल से बहुत क्वेश्चन उठता है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 कवर किया है मध्यकालीन इतिहास से। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी के सभी एग्जामों के लिए लेके आएंगे। मध्यकालीन इतिहास से ही होगा, सारे के सारे मध्यकालीन इतिहास से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।